आज कहानी उस नेता की जिसके राज में रूस ने दुनिया में अपनी खोई हुई धाक वापस पाई। सोवियत संघ के बिखरने के बाद रूस ने अगर दुनिया में और खासकर अमेरिका की आंख में आंख गड़ाकर अपनी बातें रखनी शुरू की तो वो इसी नेता के आने के बाद से हुआ। यही वो नेता है जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी और एक दोस्त जैसे वैश्विक नेता की तरह है। हम बात कर रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। पुतिन के जीवन से जुड़ी हम आपको आज कुछ घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं। व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 में सोवियत संघ के लेनिनग्राद में हुआ था। व्लादिमीर पुतिन के पिता एक कारखाने में फोरमैन का काम करते थे। उनकी परवरिश एक ऐसे अपार्टमेंट में हुई जहां 3 परिवार एक साथ रहा करते थे। लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी से व्लादिमीर पुतिन ने कानून की पढ़ाई की और वो शुरुआत से ही सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी में शामिल होना चाहते थे। साल था 1975 का जब उनका यह सपना पूरा हुआ। पुतिन ने अपने करियर की शुरुआत सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी कमिटी फॉर स्टेट सिक्योरिटी, जिसे केजीबी भी कहा जाता है, वहां पर बतौर इंटेलिजेंस ऑफिसर के तौर पर अपना काम शुरू किया। पुतिन को उनके करियर की शुरुआत में जो विदेशी पर्यटक थे उनकी जासूसी में लगाया गया। साल 1984 में व्लादिमीर पुतिन का सिलेक्शन रेड बैनर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हुआ। यहाँ उन्होंने जर्मन और इंग्लिश भाषा सीखी। रिपोर्ट्स बताते हैं कि पुतिन ने कई साल ईस्ट जर्मनी में बतौर जासूस काम किया। इसके बाद आया साल 1991। यह साल व्लादिमीर पुतिन की जिंदगी बदलने वाला साल था। लेनिनग्राद में मेयर के पद के लिए चुनाव होने वाले थे और एनातोली सोबचक उम्मीदवार थे। सोबचक ने पुतिन को अपना सलाहकार बनाया। आपको बता दें कि एनातोली सोबचक पुतिन के टीचर रह चुके हैं। चुनाव में जीत हासिल होने के बाद व्लादिमीर पुतिन ने केजीबी से इस्तीफा दे दिया और फुल टाइम राजनीति में आ गए। खास बात यह है कि उसी एनातोली सोबचक की बेटी और पत्रकार सेनिया सोबचक साल 2018 में हुए चुनाव में व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। सत्ता से एक बार जुड़ने के बाद धीरे धीरे व्लादिमीर पुतिन शीर्ष पर पहुंचने की तैयारी करने लगे। साल 1997 में उन्हें क्रेमलिन का डिप्टी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। उस दौरान रूस में बोरिस एल्सिन की सरकार थी। बोरिस की ही सरकार में पुतिन को रूस की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस का चीफ बनाया गया। इसके बाद आया साल 1999 का अगस्त महीना। बोरिस की सरकार में व्लादिमीर पुतिन रूस के प्रधानमंत्री बने और साल 1999 में एक स्कैंडल में बोरिस के फंसने के बाद पुतिन को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। 26 मई 2000 में व्लादिमीर पुतिन पहली बार निर्वाचित होकर रूस के राष्ट्रपति बने और तब से वो या तो देश के प्रधानमंत्री हैं या फिर राष्ट्रपति। इस दौरान कई बार उन पर धांधली करके चुनाव जीतने के आरोप लगे, प्रदर्शन हुए, लेकिन पुतिन अपने पद पर बने रहे। साल 2008 में पुतिन राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सके क्योंकि रूसी संविधान के मुताबिक कोई भी शख्स 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। पुतिन सत्ता में बने रहना चाहते थे, इसलिए प्रधानमंत्री पद के लिए खड़े हुए और जीत हासिल की। उसी दौरान सत्ता की सारी शक्ति पुतिन के पास ही थी। फिर रूस के संविधान में संशोधन किया गया। 2 बार राष्ट्रपति बनने की लिमिट को खत्म कर दिया गया। साथ ही राष्ट्रपति के कार्यकाल को भी 4 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। व्लादिमीर पुतिन ने साल 2012 में तीसरी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में भी उनको जीत मिली। व्लादिमीर पुतिन ने साल 2036 तक क्रेमलिन में जमे रहने की तैयारी कर ली है। एक ऐसा कानून पुतिन ने पास किया है जिसमें वो 2024 और 2030 में होने वाले चुनावों में भी लड़ सकेंगे। इस कानून को जनता का समर्थन भी मिला था। फिलहाल पुतिन दूसरी बार रूस के राष्ट्रपति के तौर पर अपना कार्यकाल संभाल रहे हैं जो 2024 तक है।